समाज में जैसे परिवार, धर्म, जाति या समुदाय जैसे स्ट्रक्चर्स इंसान की आज़ादी को कैसे इफेक्ट करते हैं और असहमति के रूप में इंसान को इनसे कैसे डील करना चाहिए? आपकी आज़ादी उतनी ही है जितनी आपको परिवार से बच गई है। सीधी सी बात है भाई, आप पैदा हुए परिवार में, आप छोटे से हैं। छोटे बच्चे की स्थिति क्या होती है? अगर मैं सिगमंड फ्रॉइड के एनालिसिस को बेस मान लूं, डिबेट है। फ्रॉइड ने कहा कि लड़के के लिए माँ और लड़की के लिए बाप पहली मोहब्बत है। इडिपस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के रूप में डिफाइन किया। लेकिन फ्रॉइड की एक फॉलोअर थी नैन्सी कोडोरो, उसने ज़्यादा अच्छा बोला। उसने बताया कि बेटा हो या बेटी हो, उसके लिए माँ ही पहला संसार है। तो छोटे बच्चे के लिए माँ उसका पहला संसार है, क्योंकि माँ उसकी बेसिक नीड्स पूरी करती है। अब क्या होता है कि बच्चा बहुत कमज़ोर होता है। अच्छे पेरेंट्स बच्चों को मारते नहीं हैं, लेकिन बिना मारे भी काम निपटा देते हैं। गांधी जी अहिंसक थे, ठीक है, पर उनकी अहिंसा में भी ठीक ठाक हिंसा है। अगर मैं आपके सामने बैठ जाऊं कि मैं भूख हड़ताल पे हूं, आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैं 20 दिन भूखा बैठा रहूंगा, मर जाऊंगा, हिंसा तो नहीं हुई, पर आपकी ऐसी तैसी हो गई। आपको अल्टीमेटली मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी तो एक सेंस में ये वैचारिक हिंसा हो गई, दबाव डालने वाली बात हो गई। इसलिए जो उदारवादी चिंतक हैं, इस तरह के हट को भी एक तरह की बहुत सूक्ष्म हिंसा मानते हैं। बहरहाल, छोटा सा बच्चा है, वो खुश होता है माँ बाप को देख के। अब वो 1-2 साल का हो गया है, बाहर घूमने गया, पेरेंट्स ने कहा कि बेटा किसी के घर जाओ तो वहाँ पर टूट मत पड़ना खाने पर, है ना। वो पूछेंगे बिस्किट काजू दिखा के, तो ये मत कहना कि हाँ खाना है, थोड़ा सभ्य तरीके से बर्ताव करना कि घर में खाना मिलता है। बच्चा बच्चा होता है, वहाँ जाके टूट पड़ता है, और उसको लालच आ जाता है, अच्छे नमकीन नमकीन काजू देख के उसका मन करता है खाई लूँ। अब माँ दिखा रही है, वो देख ही नहीं रहा माँ की तरफ, अभी नुकसान है देखने में, खा लिया। अब उसको भी पता है कि घर जाने के बाद कांड होने वाला है। माँ बाप तैयारी में है कि एक बार घर पहुंचे तो ठीक करें इसको। बुरे माँ बाप जो होंगे वो तो उसको रास्ते में मारना पीटना शुरू कर देंगे, बाल पकड़ के यूं हवा में टांगेंगे, फिर धनाधन इधर थप्पड़ उधर मुक्का लात मारेंगे। ये पिटने वाला बच्चा आराम से नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, उसको पिटाई से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। भावनाओं की मर्यादा खराब होती है। अब ये आएंगे घर में, जो अमेरिका और इंग्लैंड के पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा खेल खेलते हैं, मारते भूल के भी नहीं, अपराध है वहाँ पर मारना। बच्चा पुलिस को फोन कर देता है, पेरेंट्स बेचारे गिरफ्तार हो जाते हैं। ये क्या करेंगे? बात नहीं करेंगे। अब बच्चा घर आ रहा है, 1 घंटा हो गया रास्ते में, बात नहीं कर रहे, उसको टेंशन हो रहा है, अलूफनेस की फीलिंग आ रही है, मतलब लेफ्ट आउट की फीलिंग उसको आ रही है। वो बार बार कह रहा है पापा मम्मी, अब जवाब ही नहीं आ रहा। घर गए फिर जवाब नहीं आ रहा, पूरी रात गुजर गई जवाब नहीं आया। वो बेचारा अधमरा हो जाता है, उसको लगता है किसी तरह से मान जाए मेरे खुदा यही दोनों लोग हैं, मुझे भोजन सारी जरूरतें यही पूरी करते हैं, मैं इनकी नाराजगी झेल नहीं सकता हूँ। और उस नाराजगी को खत्म करने की, जो एक्टिंग कर रहे हैं नाराजगी की, उसको खत्म करने के लिए ठीक कीमत वसूली जाती है कि प्रॉमिस करो आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। तो प्रॉमिस करता है, गॉड प्रॉमिस करता है। फिर माँ ठीक से बात करती है, तब भी 1 घंटे एक्टिंग करती है कि ठीक है बात करेंगे, बहुत प्यार से नहीं, बहुत प्यार से 1-2 दिन के बाद शुरू होगा। माहौल बनता है ताकि बच्चा दबाव में रहे। 2-4 बार ऐसा करने के बाद एक पट्टा बंध गया, अब कहीं भी जाकर काजू खाएगा ही नहीं वो बच्चा, उसको पता है कि उसके बाद 4 दिन खराब निकलने हैं मेरे। अच्छा, 2 लोगों के संबंध में जिसके पास लंबे समय तक नाराज रहने की ताकत ज्यादा होती है ना, जीता वही है। जो नाराजगी झेल नहीं पाता हमेशा वही हारता है। और बच्चा बेचारा कैसे झेलेगा? तो बच्चा बड़े होते होते अभ्यस्त हो जाता है कि उनके हिसाब से सब कुछ करना है, वरना वो नाराज हो जाएंगे। ऐसे शुरुआती प्रेम में भी होता है, आप लोग जानते ही होंगे, है ना, साइलेंट हो जाना और उसके बाद जवाब न देना, और फिर सामने वाला बेचारा दबाव में आ जाता है ना। ये शुरू वहां से हुआ था, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। तो कितनी आज़ादी मिलेगी? एक तो पेरेंट्स के मिजाज पे है, पेरेंट्स कितने मुक्त विचारों वाले हैं। कुछ घरों में आज़ादी बिल्कुल नहीं मिलती है, बच्चा चूं भी कर तो पिटाई हो जाती है उसकी। कुछ घरों में थोड़ी मिलती है, कुछ में ज़्यादा मिलती है। मेरा मानना है कि आज़ादी मिले तो अच्छा ही रहता है, बुरा नहीं होता है। परिवार के भर समाज है, जाति है, धर्म है। पेरेंट्स बोलेंगे बेटा कुछ भी कर लेना, शादी अपनी जाति में होगी, अपने धर्म में होगी, तो ये आज़ादी की लिमिटेशन है। फिर आपसे 3 दिन बड़ा कोई भाई बहन है, झापड़ पड़ा के पैर छू उनके, आपको लग रहा है कि यार ये क्या बात हुई, पर आपको छूने हैं पैर, क्योंकि परंपरा है, नियम है। तो कुल मिला के आपका परिवेश तय करता है आपकी आज़ादी कितनी है। अगर आप गरीब घर में हैं तो आप आइसक्रीम केवल देख सकते हैं, अमीर में है तो थोड़ी आइसक्रीम टेस्ट करके अच्छी नहीं लगी इसलिए फेंक सकते हैं। तो आपकी आज़ादी की लिमिटेशंस आपके फाइनेंशियल स्टेटस से भी तय होती हैं, रिलीजन से भी होती है, आपका धर्म खुद कितना आज़ाद है, कितनी आज़ादी टॉलरेट करता है। आपके एक्स क्रोमोसोम थे कि वाई भी था, इससे बहुत तय होता है। अगर आप संयोग से लड़की हैं तो फिर आपका रहन सहन, वेशभूषा पे 1000 पाबंदियाँ आ जाएंगी। लड़के हैं तो बैल बन के घूम सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। तो बहुत बड़ी आज़ादी तो इसीलिए मिल जाती है कि हम तुक्के से लड़के पैदा हो गए। अरे लड़कों को ये बात समझ में नहीं आती है कि हमारी आज़ादी कितनी कंप्रोमाइज़ हो जाती केवल इस एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट से कि क्रोमोसोम वाई की जगह एक्स हो जाता, खाली एक क्रोमोसोम का तुक्का लगा हुआ है। तो इसलिए हमारी आज़ादी हमारे समाज से, जाति से, धर्म से, देश